आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको बताएं कि झज्जर में युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने दुकान के सामने हत्या की है। गोली लगने से युवक की मौके पर ही जान चली गई है। मनी ट्रांसफर की दुकान चलाता था मृतक। पुलिस और एफएसएल की जो टीम है वो लगातार जांच में जुटी है कि आखिरकार हत्या क्यों की गई है। तो युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो बदमाशों ने दुकान के सामने हत्या की है। गोली लगने से युवक की मौके पर ही जान चली गई, मौके पर ही मौत हो गई। मनी ट्रांसफर की दुकान चलाता था मृतक। तो एक बड़ी जानकारी, पुलिस और एफएसएल की टीम लगातार जांच में जुटी है कि आखिरकार युवक की हत्या क्यों की गई है। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी झज्जर से रमाकांत जुड़ गए हैं। रमाकांत, इसका खुलासा हो पाया है कि युवक की हत्या क्यों की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल रात का ये मामला है। झज्जर सब्जी मंडी के ट्रांसफर का सोनू ये काम करता था। कुछ अज्ञात बदमाश आते हैं और इस पर गोली चला देते हैं और इनको एक गोली लगती है। जैसे ही इसको इलाज के लिए ले जाया जाता है और उसी पे ही सोनू की मृत्यु हो जाती है। झज्जर पुलिस प्रशासन को जैसे ही ये बात पता लगती है तो सारे आला अधिकारी वहां मौके पर पहुंचते हैं। डीएसपी राहुल देव खुद पहुंचते हैं और उन्होंने पहले तो मामला शांत कराया, क्योंकि व्यापारी कहीं ना कहीं आक्रोश में थे, व्यापारी दहशत में थे, क्योंकि गोली चलना एक छोटी बात नहीं होती, व्यापारी की मौत होना छोटी बात नहीं होती। और बिल्कुल मिनी सेक्रेटरी के बिल्कुल जस्ट पास में, तो सुरक्षा जो व्यवस्था थी उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगता नजर आया। और लगातार व्यापारी जो है पुलिस प्रशासन से ये मांग कर रहे थे कि अगर बिल्कुल मिनी सेक्रेटरी के पास इस तरह का बड़ा हादसा हो सकता है तो व्यापारी कहाँ सेफ है। हालांकि डीएसपी राहुल देव ने पूरी तरह आश्वस्त करा और उन्होंने कहा हमने टीमें गठित कर दी है, जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब हरियाणा न्यूज ने डीएसपी राहुल देव से बात की कि क्या वो बदमाश प्रोफेशनली थे, कोई रंगदारी का मामला था, उन्होंने कहा अभी जांच का विषय है, अभी इस तरह की कोई भी बातें हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जल्द ही हम आपको आश्वस्त कर दें कि बदमाशों को सलाखों के पीछे पुलिस पहुंचाकर ही दम लेगी। जी ठीक है रमाकांत, अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले को गहनता से देखने के बाद क्या कोई आपसी रंजिश लग रही है? जी जी बिल्कुल, कई कड़ियों से मामला लगता भी है कि उससे पहले कोई झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि मनी ट्रांसफर का काम है। कुछ किसी बात को लेकर कहीं ना कहीं आपस में कोई विवाद हुआ होगा या कोई रंगदारी का मामला है। इन सभी पहलुओं पर पूरी बारीकी से झज्जर पुलिस प्रशासन पुख्ता पैनी नजर बनाए हुए हैं। डीएसपी राहुल देव खुद मौके पर पहुंचे, उन्होंने पूरी तरह से कहा कि आप बिल्कुल हम पर विश्वास कर सकते हैं कि कोई भी मामला होगा उस पर चूक नहीं होगी। जल्द ही जो अपराधी हैं, जो इस तरह का जो इन्होंने घिनौना अपराध किया है, उन्हें सलाखों के पीछे होना पड़ेगा। और जो सीसीटीवी फुटेज मिले उसे भी खंगाल रहे हैं और अपराधियों की शिनाख्त भी कर रहे हैं। ठीक है रमाकांत, अगर बात की जाए तो इस युवक के परिजनों को क्या कुछ कहना है? क्या उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं परिजनों की बात करूं तो परिजन बिल्कुल मीडिया से दूरी बनाए हुए थे और उन्होंने बस एक ही बात कहा कि हमारे बेटे की जो मौत हुई है उसकी जांच होनी चाहिए और पूरी ईमानदारी से जांच करे पुलिस। और पुलिस ने जो हमें आश्वासन दिया है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि पुलिस अपना काम बड़ी ईमानदारी से करेगी, क्योंकि हमने अपना बेटा खोया है। अभी हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना इस तरह का कोई मामला हमें समझ आता है कि आखिर में सोनू की जान क्यों गई है। सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि परिजनों की तरफ से क्या कोई मांग की जा रही है कि अगर हमारे युवक की हत्या की गई है तो हमें कोई मुआवजा दिया जाए या फिर पूरी गहनता से इस पूरे मामले की जांच की जाए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मुआवजे की कोई भी इस तरह की कोई मांग नहीं रखी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो सोनू की मौत हुई है उसकी पूरी ईमानदारी से पुलिस जांच करे और अपराधियों को सलाखों के पीछे, और सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि एक मिसाल बने कि व्यापारी या किसी भी अन्य व्यक्ति की अगर मौत होती है तो अपराधी की रूह कांप जाए और अपराधी डरे, अगर पुलिस का खौफ उनके दिल में होना चाहिए। इस तरह की मांग तो वो लोग कर रहे थे, लेकिन मुआवजे की मांग अभी तक सामने नहीं आई है। ठीक है रमाकांत, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। ये तस्वीरें देख लीजिए, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो लगातार जांच में जुटी है कि आखिरकार वजह क्या रही, आखिरकार इस युवक की हत्या क्यों